आइए इसी एक्शन को बढ़ाते हैं आगे। एक्सपर्ट्स का दमदार पैनल है हमारे साथ तैयार। मिड वीक ट्रेडिंग सेशन में एक्सपर्ट्स का स्वागत किया जाए बिगुल के साथ पिक ऑफ द डे। राय ली जाए सिद्धार्थ जी से। सिद्धार्थ जी, एसी स्टॉक्स वापस एक्शन में आ रहे हैं और बात भी की जा रही है, डिमांड इस बार अच्छी रहेगी। हैवेल्स, वोल्टास दोनों ही एक्शन में रहे हैं, जरा आप भी अपनी राय दें सर। नहीं, बिल्कुल दीपांशु, और ये सारी कंपनियां अच्छा परफॉर्म करेगी। और इन स्पेसिफिक जो मुझे लगता है कि वोल्टास सबसे, क्योंकि इंडस्ट्री का लीडर है, करीबन 19-20% के आसपास का रूम एयर कंडीशनर में उनका मार्केट शेयर है, एक्सपेंशन प्लान है, तो मुझे लगता है कि इस पूरे ही समूह में वोल्टास एक बहुत बेहतरीन विकल्प हो सकता है। साथ ही साथ एक और सेगमेंट है जो एयर कूलर का सेगमेंट है, जैसे कि सिम्फनी, हैवेल्स भी उसमें प्रेजेंट है, पॉलीकैब भी है, तो ये सेगमेंट भी एक अच्छा कर सकता है। अगर समर स्ट्रांग रहते हैं तो एयर कूलर सेगमेंट भी अच्छा बज में रह सकता है आने वाले समय। तो एयर कूलर सेगमेंट भी अच्छे बज में रह सकता है, एसी स्टॉक्स भी अच्छे बज में रह सकते हैं। जो समर स्टॉक्स हैं उसका समय वापस आ रहा है, इस स्पेस पर भी करनी है हमको फोकस। वोल्टास डेज हाई पर बंद हुआ था, आज हैवेल्स भी आपको एक्शन में दिख सकता है। शायद सिद्धार्थ जी की तरफ से है बिगुल की रिक्वायरमेंट, सुपर सिड। बताएं सर। अनिल जी, खरीदारी की राय है ऑयल एंड गैस स्पेस की कंपनी ऑयल इंडिया पे खरीदारी की राय है। शॉर्ट टर्म ऑयल इंडिया पे टारगेट रखना है 595 का। पोजिशनल टारगेट रखना है करीबन पोजिशनल टारगेट रखना है 627 का ऑयल इंडिया पे। अक्टूबर 2023 से हम रेकमेंड कर रहे हैं, कुछ महीनों से हम रेकमेंड कर रहे हैं हमारे क्लाइंट्स को विद डिस्क्लेमर। ये एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन में है और क्रूड ऑयल के FY25 जो इनके ट्रिगर पॉइंट्स है, FY25 का जो एक्सपेक्टेड वॉल्यूम्स है वो काफी स्ट्रांग रह सकते हैं ऑयल एंड गैस स्पेस के। सबसे बड़ी चीज नुमालीगढ़ रिफाइनरी, जिनकी कैपेसिटी इनकी 3 मिलियन टन पर एनम की है, जो 9 मिलियन टन पर एनम करने की योजना है। 6000 करोड़ का आने वाले साल में 6000 करोड़ का केपेक्स है। ऑयल इंडिया इस पे खरीदारी की राय है। शॉर्ट टर्म टारगेट 595 का, पोजिशनल टारगेट 627 का। 595 और 627, ये है आपके लिए दो टारगेट्स जहां पर आपको करनी है खरीदारी। ऑयल इंडिया पर ये काउंटर भी आपको आज एक्शन में दिख रहा है। सिद्धार्थ जी की तरफ से इस पर खरीदारी की राय आई। एक बार जरा सिद्धार्थ जी से भी राय ली जाए। फार्मा, सिद्धार्थ जी वैसे भी एक फेवर्ड सेक्टर है इस समय, बाजार का रोटेशन अच्छा खासा चल रहा है, बताएं सर इसमें आपकी कहां पर नजर है? दीपांशु, जो अभी सुमित जी ने स्टॉक दिया डॉक्टर रेड्डी, इस पे भी हमारी खरीदारी की राय है, पॉजिटिव हमारी राय है डॉक्टर रेड्डी इस पे। साथ ही साथ जो एपीआई स्पेस है, इसमें ग्रैन्यूल्स भी एक बहुत बेहतरीन विकल्प हो सकता है पूरे फार्मा स्पेस में। और फार्मा स्पेस नंबर्स, नतीजे ओवरऑल अगर स्पेस के देखे तो अच्छे दिखे थे Q3 में, उसके मुकाबले स्टॉक्स में उतने बड़े रन अप नहीं दिखे हैं। तो मैं मानता हूं कि फार्मा में अगर आपने कोई भी स्टॉक में कुछ पोजीशन बना रखी है तो बना रहना चाहिए। स्पेसिफिकली ग्रैन्यूल्स और डॉक्टर रेड्डी तो बेहतरीन विकल्प है। ग्रैन्यूल्स और डॉक्टर रेड्डीज, ये दो स्टॉक्स हैं बेहतरीन विकल्प जो सिद्धार्थ जी के रेडार पर हैं, इस पर रखनी है नजर। सिद्धार्थ जी, एक बार आपसे भी राय लेना चाहूंगा। वेदांता जरा इस पर भी राय दें। और बाकी मेटल्स में भी आज अच्छी अप मूव आ रही है, इनफैक्ट पिछले कुछ समय से मेटल्स परफॉर्म कर रहे हैं सर। बिल्कुल दीपांशु, वेदांता पे तो हमारी कोई राय ना रिपोर्ट ना कोई टारगेट है, बट यस, मेटल पैक में मुझे लगता है कि एक बार के लिए अगर रॉ मटेरियल प्राइसेस थोड़े से अपस्विंग में आते हैं तो रियलाइजेशंस बेहतर होते दिख रहे हैं। और चाइना का फैक्टर डेफिनेटली मेटल्स के लिए अपस्विंग का काम करता है। और इस पूरे समूह में मुझे लगता है कि टाटा स्टील एक बहुत अच्छा विकल्प रहता है, क्योंकि कैपेसिटीज एक्सपेंशन हमारे सामने है। रियलाइजेशंस इंडस्ट्री में सबसे बेहतर अगर किसी की हो तो वो टाटा स्टील की है। तो ये पूरे समूह में मेरी नजर रहेगी टाटा स्टील। टाटा स्टील, इस पर रखिए नजर, एक्शन में ये काउंटर आ सकता है। सिद्धार्थ जी, आप भी अभी अर्बन कंजम्पशन की बात कर ही रहे थे अर्बन फैब थीम में, बट स्पेसिफिकली एफएमसीजी, यहां पर वैल्यू कहां पर दिख रही है सर? देखिए दीपांशु, HUL एक स्टॉक है जिसपे वैल्यू है, क्योंकि वॉल्यूम्स नहीं आ रहे हैं, बहुत बड़ा अंडर परफॉर्मर है पिछले 2 साल का। तो HUL एक बहुत बेहतरीन विकल्प हो सकता है। साथ ही साथ मेरिको मुझे लगता है कि अच्छा काम कर सकती है, क्योंकि जिस हिसाब से इनके रॉ मटेरियल कॉस्ट में रिडक्शन देखा है, मेरिको भी एक बहुत अच्छा थीम हो सकता है एफएमसीजी में, जो बहुत बेहतर परफॉर्म कर सकता है। तो HUL फॉलोड बाय मेरिको एफएमसीजी समूह में।
HUL और फिर मैरिको, आई थिंक कल मैरिको की तरफ से डिविडेंड की भी घोषणा हुई थी, वो भी एक अनाउंसमेंट इंपॉर्टेंट आया था। और आज नजर रखिए, मैरिको कुछ ज़्यादा खास नहीं कर रहा है, बट कुछ स्टॉक्स हैं जो मूवमेंट दिखा रहे हैं इस समय। सिद्धार्थ जी का क्या कहना है 10 की कमाई को लेकर, बताएं सिद्धार्थ जी। अनिल जी, खरीदारी की राय है टीडी पावर सिस्टम्स पे। टीडी पावर सिस्टम्स जिसका टारगेट आपको रखना है 330 का। जुलाई 2023 से विद डिस्क्लेमर हम हमारे क्लाइंट्स को अलग अलग लेवल से रेकमेंड कर रहे हैं। टीडी पावर सिस्टम्स एसी जनरेटर्स बनाती है, इलेक्ट्रिक मोशंस फॉर गैस, हाइड्रो, दूसरा टर्बाइंस के लिए। इनके जो क्लाइंटाइल्स है काफी मार्केट क्लाइंटाइल्स है, जैसे कि सीमेंस, जी, त्रिवेणी टर्बाइन। तो ये मार्केट क्लाइंटाइल्स ग्लोबल एज वेल एज इंडिया में है। तो टीडी पावर सिस्टम जिसके कामकाजी मुनाफे ग्रो हुए 19% वाईओवाई से, और टोटल ऑर्डर बुक भी काफी स्ट्रॉन्ग दिख रहा है आने वाले समय में। मैनेजमेंट उम्मीद कर रही है आय इस साल में FY24 में 1000 करोड़ के करीब, और ग्रोथ 17 से 20% का FY25 में। टीडी पावर सिस्टम्स ये काफी बेहतरीन कंपनी है, जिसका टारगेट आप रख सकते हैं 330 का। 330 रुपए के लक्ष्य के लिए टीडी पावर में करें 10 की कमाई में खरीदारी, ये राय आपके लिए सिद्धार्थ जी की तरफ से आती दिखी। आइए देखते हैं कहाँ सपोर्ट लेता है, आगे क्या कुछ एक्शन बनता है। इससे पहले विदा लेने का वक्त है। कुणाल जी, राकेश जी, वागले साहब, सुमित जी का बहुत बहुत धन्यवाद। सिद्धार्थ जी और साथ ही चंदन जी का भी शुक्रिया। जय ठक्कर साहब, धर्मेश खान साहब का धन्यवाद हमारा साथ देने के लिए। आज सुबह के सत्र में देश के प्रति सम्मान के साथ करेंगे हम शो का समापन। आइए अपनी जगह पर आप खड़े हो जाएं। जय हिंद। Investments in securities is subject to market risk. Read all related documents carefully before investing. This data is from our research report coverage.